Wow, see this. सो नेपोलियन की ये है मेन मूर्ति। तो जैसे नीदरलैंड्स में अल्बर्ट हाइन था वैसे यहाँ पे फ्रैनक्रिक्स है जगह जगह पे। दिस इज फ्रैनक्रिक्स। तो ये ना मुझे बढ़िया सिस्टम लगा यहाँ पे खाने का। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि आप पर केजी के हिसाब से कुछ आइटम्स रख दो बना के,
इन अ वेरी स्मॉल फ्रिज लाइक दिस, है ना। और इसमें सारा हेल्दी फूड के आइटम्स होंगे, जैसे पेस्टो है, ये है, लाइक देयर अ प्रॉपर, यहाँ पे आई थिंक देयर इज ब्राउन राइस, ये किनोया। तो इंसान ना अगर चलते चलते हेल्दी फूड खा ले तो उसकी पूरी भूख मिट जाए, राइट। तो इस टाइप के इन्हें टेबल्स लगा के रखे हैं ऐसे, और इसमें से कोई सा भी फूड चुनो, इट वुड बी कॉस्टिंग लाइक 2.5 यूरो पर दिस थिंग। सो बेसिकली व्हाट इंसान कैन डू इज़ कि वो ना कहीं पे भी चल रहा है। आई थिंक इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्दी फूड कम है, और ये हल्दीराम्स और बीकानेर वाला एंड ऑल दोस, इन सब की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है। तो अगर हम इस टाइप के फ्रिजेस लगा दें वहाँ पे छोटे छोटे, जहाँ पे से लोग पर ग्राम निकाल लें और वहाँ पे बेसिकली उसको खा लें, मतलब कोल्ड स्टोरेज के साथ उसको खा लें, तो दैट वुड बी अ रियली गुड आइडिया, बिकॉज यू हैव टू इंक्रीज दी एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्दी फूड। Now that's a very big thing, so yeah, we can do that. ये ना मैंने मील लिया है और पर 100 ग्राम कितनी कैलोरी है उस पर लिखा हुआ था और लिखा रहेगा, तो इस टाइप से हम देख के खा सकते हैं कहीं पे बैठ के। लाइक आई थिंक यहाँ बेंच है, तो यहाँ बेंच, आई थिंक यहाँ पे हमारे पास, हम अभी पेरिस के मेन सिटी सेंटर में घूम रहे हो, यहाँ बेंच है, यहाँ बैठ के खा सकते हैं आराम से। अभी हम निकल गए हैं हमारे हॉस्टल से। इस चीज़ के लिए हम लोग निकल गए हैं, जो हमने अभी बहुत ठंड हो रही है सुबह सुबह से, दो जर्किन्स पहने हुए, दो पहने हुए, और अभी हम निकल गए हैं बस स्टैंड के लिए, जहाँ से हम एम्स्टर्डम जाएंगे। लास्ट वाला जो डे था वो हमने हॉस्टल में कुछ पैसे नहीं दिए, लॉकर के पैसे दिए थे 5 यूरो, बाकी टाइम में हॉस्टल की प्रीमाइस में रहे थे, इंटरनेट यूज़ किया था, बट दैट सेव्ड अ लॉट ऑफ कॉस्ट बिकॉज वन डे ऑफ हॉस्टल यूज्ड टू बी लाइक अराउंड 30 to 40 euros. So that's what we did and that actually helped. But अभी सोए नहीं है, तो I mean बहुत नींद में हूँ। तो एक चीज़ अच्छी है कि पेरिस से जाते जाते एटलीस्ट अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि आगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे यूज़ करना है, so that I know, and we'll reach the station and finally reach Amsterdam for the Salesforce conference tomorrow. यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है स्टेशन। तो ये देखिए आपने सामान वगैरह ना मैंने यहाँ पे पैक कर रखा है सारा, थोड़ा सा वो रखा है, और सामने बस है, और अभी हम बैठ गए बस में, जा रहे हैं स्टेशन की तरफ, जहाँ से हम बस पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे टू एम्स्टर्डम। तो हम लोग वापस आ गए हैं पेरिस से एम्स्टर्डम, एंड एज यू कैन सी दिस फील्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ये और पेरिस बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा अलग है। एम्स्टर्डम और पेरिस में लाइक ज़मीन आसमान का अंतर है। दिस इज मोस्ट क्वाइट, पीसफुल, नाइस डे, और पेरिस वाज लाइक मोर ऑफ अ हसलिंग बसलिंग सिटी, बहुत ज़्यादा क्राउडेड। मतलब मुझे पता नहीं, दोनों का एक्सपीरियंस अलग है। अब मैं इफ़ आई हैव टू सेलेक्ट कि कौन सा बेटर है, सो आई कांट टेल कि कौन सा बेटर है। दोनों बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है ऑल टुगेदर। इवन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अलग है पेरिस में और एम्स्टर्डम में। दोनों ही जगह मुझे सही लगा, दे वर पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों जगह लोगों में। खाने वाली जो सुपर मार्केट वाइज आई मिस्ड अल्बर्ट हाइन बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेरिस में सुपर मार्केट्स नहीं है इतने अच्छे, और ग्रॉसरी का इतना अच्छा नहीं था, बहुत महंगा था ग्रॉसरी। ये बाकी चीज़ों में लाइक एम्स्टर्डम ग्रॉसरी में बहुत सस्ता है, एंड ऑब्वियसली ग्रीनरी में यू कैन सी बैक टू द एम्स्टर्डम वाइब्स।
ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। ये कल है सेल्सफोर्स की कॉन्फ्रेंस, हम उसे अटेंड करेंगे। वुड बी अ गुड वे टू कनेक्ट विद पीपल इन द सेल्सफोर्स इकोसिस्टम। तो हम लोग आ गए अभी एम्स्टर्डम सेंट्रल। यहाँ से वी वर बुकिंग अ हॉस्टल एंड बहुत ठंड है, आपने देखा होगा मैं 2 हुडीज़ पहन के रखा हूँ। और मुझे रुकना तो बस 1 दिन है, तो फिर मैंने कहा कि क्या करूँ, तो 1 दिन के लिए हॉस्टल बुक करवा लिया। अब मैं इतने टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ, तो नाउ आई हैव बिकम वेरी स्मार्ट इन ट्रैवलिंग एंड सेविंग मनी। क्योंकि शुरुआत में आई यूज्ड टू, मतलब लास्ट टाइम जब मैंने हॉस्टल बुक किया था काफ़ी अच्छा था वाया एम्स्टर्डम, बट अगेन वो जो सिटी सेंटर था, बस स्टैंड था जहाँ से बसेस मिलती है, वहाँ से 6 किलोमीटर दूर था और आपको एक बार का जाना आना उसमें ऑलमोस्ट 5 से 6 यूरोस लग जाते थे। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी मैंने डायरेक्ट बुक की है ऐसी हॉस्टल जो कि सिटी के सेंटर में है। उससे ये होगा कि मुझे बस वो 1 स्टेशन दूर पड़ेगा और जब भी मुझे कोई नेक्स्ट बस लेनी होगी तो आई कैन डू इट डायरेक्टली। आई कैन डू इट फ्रॉम द दिस थिंग, लाइक मतलब मुझे ज़्यादा टाइम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा और मैं डायरेक्टली यहीं आ जाऊँगा। सो दैट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स। अभी मुझे 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगी यार एम्स्टर्डम के बारे में। आई वॉन्ट टू शेयर माई थाट्स ऑन इट। आई जस्ट डोंट हैव इट राइट नाउ, बट एक ना मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगता है जो कि न्यूट्री स्कोर का है। न्यूट्री स्कोर का क्या मतलब है कि ना, मतलब ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है एक्चुअली। मैं कोई भी चीज़ खाता हूँ ना तो यहाँ पे बिंज ईटिंग नहीं कर पाता। बिंज ईटिंग क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि एक यहाँ पे कंसेप्ट है न्यूट्री स्कोर का, ABCD और E। अगर मैं कोई चीज़ खा रहा हूँ और वो हेल्दी नहीं है मेरी बॉडी के लिए, तो वो कहीं पे C या D या E रेटिंग करेगी। मैं एक सैंडविच खाना चाहता, सैंडविच के ऊपर तो मतलब मार्केटिंग इतनी अच्छी की जाती है कि वाओ दिस दैट ये वो, बट उसका जो असलियत है कि वो न्यूट्रिशन कैसा है वो उसके न्यूट्री स्कोर से पता चलता है। तो रेडबुल का जैसे और कोक का जैसे न्यूट्री स्कोर E है, क्योंकि कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हमें ना। और जैसे कि अपना उसका क्या बोलते हैं सैंडविच का, तो अभी सैंडविच के ऊपर मार्केटिंग तो बहुत अच्छी की थी कि ब्राउन सैंडविच ये वो बहुत हेल्दी है, सब कुछ है। बट जब आप उसका न्यूट्री स्कोर देखते हो ना तो आपको पता चलता है कि यार ये तो है ना सीव पे लाई करता है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स मैं बहुत खाता हूँ जिसमें मिक्स नट्स आ जाते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स का जो न्यूट्री स्कोर है वो बहुत अच्छा है, वो हमेशा A पे लाई करता है। तो बात ये है कि जब भी मैं कोई चीज़ देख के खाऊं, मार्केटिंग देख के, जैसे पहले मैं बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करता था, पीनट्स वगैरह खाता था और पैकेज फूड खाता था, बट वो इसलिए कि या जैसे प्रोटीन बार खाता था। अब प्रोटीन बार का झूठ कितना बड़ा है, प्रोटीन बार का न्यूट्री स्कोर आई थिंक C या D होगा, इट वोंट बी A फॉर श्योर। बट अगर न्यूट्री स्कोर A है तो यानी वो चीज़ अच्छी है, आप खा सकते हो। B है तो यानी फिर भी डिसेंट है। बट C D E, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी बेच दी जाती हैं जिनका न्यूट्री स्कोर बहुत बेकार होता है ना, जिनका न्यूट्री स्कोर बहुत बेकार होता है और उनको बेच दिया जाता है किस चीज़ के ऊपर कि हेल्दी है। जैसे हॉर्लिक्स हो गया, बॉर्नवीटा हो गया, ये सब शुगर है, इनका न्यूट्री स्कोर बहुत बेकार है, बट उनको हेल्दी कह के बेच दिया जाता है। तो इंडिया में एटलीस्ट न्यूट्री स्कोर की बहुत ज़रूरत है। अभी आगे ना मेरे को कोई भी स्टोर दिखेगा ना, ग्रॉसरी स्टोर हम जाएंगे तो मैं आपको अलग अलग चीज़ों की न्यूट्री स्कोर दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये चीज़, ये कंसेप्ट कितनी ज़्यादा नीडेड है। क्योंकि आप न्यूट्री स्कोर, ये न्यूट्री स्कोर के कारण ही मैं यहाँ पे बिंज ईटिंग से बच चुका हूँ। तो अभी तो मैंने है ना एम्स्टर्डम सेंट्रल तक की बस बुक कराई है, हॉस्टल बुक कराया है, तो अभी हम चलते हैं वहाँ पे और वहाँ पहुँच के फिर लेट्स कंटिन्यू। विल चेक इन। काफ़ी सही हॉस्टल है, काफ़ी सुंदर हॉस्टल है। आई विल शो इट टू यू एंड देन लेट्स डू इट। ओके, तो वो रहा सेंट्रल स्टेशन। यार मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई अपनी पर्सनालिटी के बारे में कि ना मैं
बहुत बड़ा रिस्क टेकर नहीं हूँ। लाइक आई एम अ वेरी रिस्क अवर्स पर्सन दैट आई हैव नोन। क्योंकि जैसे अभी बुकिंग भी होती है ना, तो मैं हमेशा ऐसा करता हूँ कि लोग क्या करते हैं, 1-1 महीने पहले से बुकिंग करवा लेते, 7-7 दिन 6-6 दिन की। बट मेरे साथ क्या है कि भले ही थोड़ा महंगा पड़े, बट मैं एक दिन उस हॉस्टल में रह के देखता हूँ, उस रूम में रह के देखता हूँ। अगर मुझे अच्छा लगता है मैं 2 दिन रह के देखता हूँ। मैं पर डे की बुकिंग कराता हूँ, मतलब हमेशा मैं फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ रादर देन एक जगह बाउंड होने के। तो ये तो मुझे अपने बारे में समझ में आ गया कि भाई मैं रिस्की पर्सन तो नहीं हूँ, मतलब मैं रिस्क बहुत कम लेता हूँ। और मैंने ये देखा है कि आई डोंट लाइक रिस्क मच। ओके, सो आई थिंक हम यहीं से चालू हुए थे, यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। ओके चलो आओ, हाँ लगे हाँ तो मैं आपको न्यूट्री स्कोर का कंसेप्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, हम यहीं पे बैठे हुए थे और हम वहाँ पे पूरा राउंड सर्कल लेके यहीं पे आ गए मेट्रो पे। तो मैं पहले न्यूट्री स्कोर का कंसेप्ट दिखाता हूँ। हम लोग अभी स्लोवेकिक कोई से ऐसी उसमें है, राइट। तो यू सी यहाँ पे बहुत सारे सैंडविचेस हैं, पर ये जो सैंडविचेस है ना, ये लगने में तो हेल्दी है क्योंकि लिखा बड़ा हेल्दी है, बट जब आप इनका न्यूट्री स्कोर देखोगे, हैव अ लुक, तो इट सेज सी, यानी इतना भी हेल्दी नहीं है। हर चीज़ का एक न्यूट्री स्कोर है। अब जैसे इन सभी का सी है, तो ये न्यूट्री स्कोर का कंसेप्ट ना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है। अब जैसे बचपन में ना हमारे मम्मी पापा हमें बड़ा चीटोज़ वगैरह खिलाते थे, राइट। बट आप देखो यहाँ पे मेरे सामने चीटोज़ है ना, इसका न्यूट्री स्कोर क्या है पता है? ई है, यानी बहुत ही अनहेल्दी है। यहाँ पे इसका न्यूट्री स्कोर देखो, ये डी है। सो अगर बचपन से ये जो न्यूट्री स्कोर का कंसेप्ट होता ना, यहीं पे देखो ये देयर इज अनदर लेस थाई चिली, सो यू सी इसका स्कोर सी है। सो अगर ये न्यूट्री स्कोर का कंसेप्ट होता ना हमारे पास, तो हम लोग ना चीज़ें बचपन से ही समझ जाते क्या चीज़ खाने लायक है, क्या चीज़ नहीं है। ये कंपनीज़ ने हमें बहुत पागल बनाया है। जो न्यूट्रिशन के नाम पे जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने हमें बहुत पागल बनाया है, ये कह के कि इससे हाइट बढ़ जाएगी, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। बट अनटिल एंड अनलेस वी हैव अ न्यूट्री स्कोर ऑफ एवरीथिंग, राइट। तो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत अच्छा थॉट एक्सपेरिमेंट है कि इंडियन फास्ट फूड में इफ़ आई कुड चेक द न्यूट्रिशन स्कोर ऑफ ईच ऐप, सो व्हाट इट कैन डू ना, कि एक एप्लीकेशन बना सकते हैं हम, जिससे क्या होगा, जितने भी फास्ट फूड अवेलेबल हैं और जितने भी ग्रॉसरीज अवेलेबल है, उसका हम एक न्यूट्री स्कोर निकाल सकते हैं। और न्यूट्री स्कोर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के, और उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के एआई आपको बता देगा कि भाई इसका जो न्यूट्रिशन स्कोर है वो कैसा है, इज़ इट हेल्दी, इज़ इट अनहेल्दी, इज़ इट। तो ये ऐप ना बहुत चलेगी। तो आप फूड को देखो, फूड को स्कैन करो, ठीक है। फूड के इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी होंगे, मोस्ट ऑफ द फूड्स के इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी आपके फीडेड होंगे। आप क्या करोगे, उन फूड्स को देख के बस आपको उसको फ़ोटो खींचनी है और फिर आपको उसका न्यूट्री स्कोर बता देगा, वेदर इट इज़ ए, वेदर इट इज़ बी, वेदर इट इज़ सी, वेदर इट इज़ डी, वेदर इट इज़ ई। और ये हम एनालाइज करेंगे। तो इट्स अ वेरी गुड थॉट एक्सपेरिमेंट, बहुत अच्छा आइडिया है, जिससे हम ना हर फूड का ग्रॉसरी स्टोर पे इसको हर फूड का वो रख सकते हैं, जो मेजरली अवेलेबल फूड्स है हमारे इंडिया में, उनका न्यूट्री स्कोर निकालने की ऐप बहुत हेल्पफुल होगी। आई थिंक इट्स एन अमेजिंग आइडिया। लेट्स डू दिस, लेट्स गो होम, लेट्स लर्न हाउ टू बिल्ड AI एप्स एंड लेट्स बिल्ड दिस ऐप। यार कभी भी फॉरेन ट्रैवल करो ना, तो आई एम टेलिंग यू कि एक चीज़ कभी मत करना, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोग करते हैं कि वो क्या करते हैं कि अपना जो टिकट है
वो करे बिना ऐसे ही बस रैंडमली निकल जाता है। आई एम सेइंग कि बिकॉज यू हैव अ पासपोर्ट तो हमेशा कायदे से भाई बिना नाटक किए, बिना शॉर्टकट लिए हमेशा अपनी टिकट खरीदो। 2-3 यूरो बचाने के चक्कर में अपने पासपोर्ट पे निशान मत लगवाना, क्योंकि होगा क्या कि आप थोड़े से पैसे बचाने जाओगे, अगर पकड़े गए तो आपके काफ़ी पैसे चले जाएंगे। लाइक 50 यूरोज इज़ द फाइन इफ़ यू डोंट यूज़ द टिकट। सो ऑलवेज बाय द टिकट एंड लेट्स गो टू द एम्स्टर्डम सेंट्रल। तो अभी हम बैठ गए हैं ट्रेन में। आज बहुत ही क्लाउडी डे है और बहुत ही फॉगी डे है। इट्स नॉट अ वेरी हैप्पी सनी डे हेयर। यहाँ बारिश भी बहुत हुई है। एम्स्टर्डम और पेरिस का वेदर बहुत ही अलग था। आई डोंट नो, इतना बस 3-4 घंटे दूरी होने के बाद भी इतना डिफरेंस इन टेम्परेचर, आई डोंट नो। सो दिस टाइम वी हैव बुक्ड अ हॉस्टल जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी में है, विच इज़ over there you can see on the board. We are going to the Amsterdam Central and yeah, अभी बस एक ही हफ्ता हुआ एम्स्टर्डम से दूर हुए और ऐसा लग रहा है लाइक काफ़ी लाइफ टाइम हो गया, वापस घर आ गया, ऐसा कुछ फीलिंग। और दोनों जगह रहने का एक्सपीरियंस बहुत अलग था। एक तो फार्म हाउस में और एक स्पोर्ट्स स्टेशन हॉस्टल में। फार्म हाउस में आई लव्ड इट क्योंकि एग्रीकल्चर था, बहुत प्यारा वाइब था, वहाँ पे भी चैलेंजेस थे। देन स्पोर्ट्स हॉस्टल में आई लव इट बिकॉज आई लव स्पोर्ट्स एंड फिटनेस। सो दोनों जगह मेरे लिए बहुत ही अच्छी थी एंड दोनों की वाइब भी बहुत अलग थी एंड आई लव्ड इट। सो लेट्स गो टू आवर सेंट्रल स्टेशन। एम्स्टर्डम ना पेरिस के कंपैरिजन में काफ़ी ब्यूटीफुल है इन टर्म्स ऑफ द लुक ऑफ द सिटी। पेरिस इज मोर अर्बन एंड सेम कलर विच इज़ ऑफ वाइट एंड हेयर इट इज़ मोर, दिस इज़ लाइक अ मोर मल्टी subtle color buildings over here. So Amsterdam is more colorful, less crowded city for sure. अभी वापस आए हो पेरिस से तो दिख रहा है दोनों के अंदर डिफरेंस कितना ज़्यादा है। इनकी ना ट्रेन्स के अंदर वाईफाई भी है। सो यहाँ पे यू कैन सी देयर आर वाईफाई इन द ट्रेन। लेट्स गो, चलते हैं बाहर। मैं किसी भी चीज़ को देख के इतना खुश नहीं हुआ जितना इसको देख के हुआ। भाई पेरिस में तो एक भी सुपरमार्केट ढंग का नहीं। और ये देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इन लोगों ने बड़े हेल्दी ऑप्शंस लगाए हुए हैं। ना वील हैव बनाना, वील हैव एप्पल एंड वील हैव ड्राई फ्रूट्स। ये अल्बर्टाइन, आई लव इट। तो अभी हम वापस आ गए कहाँ पे? एम्स्टर्डम इन द सेंट्रल रीजन। ये अभी इस बार हमने जो अपना हॉस्टल करवाया है वो यहीं का करवाया है, लाइक दिस एरिया ओनली, बिकॉज ये बड़ा लॉजिकल सा चीज़ है कि आपको जहाँ पे जाना है, जहाँ पे आपको घूमना है, विच इज़ द मेन सेंट्रल रीजन, आप हमेशा हॉस्टल उसी का करवाओ ना। आप थोड़ा सा 5-10 यूरो बचाने के चक्कर में दूर का करवा लोगे और फिर वहाँ पे आने जाने का 10-12 यूरो दोगे, ठीक है, आने और जाने का एटलीस्ट 12 यूरो हो जाता है। तो आप एक और चीज़ देखना कि कोई सी भी सिटी जाओ ना, जो सिटी सेंटर है वहीं पे उनका मेट्रो और बस स्टेशन होता है। तो इससे आप क्या निकालते हो कि आपको बस पकड़नी है, आपको ट्रेन पकड़नी है, तो सबसे इजी है सेंट्रल एरिया। तो हमेशा ना जो सेंट्रल एरिया है उसी के पास हॉस्टल लेना चाहिए। दूर दराज का हॉस्टल सस्ते में भी ले लो और वो बहुत अच्छा भी हो, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ और इंटीरियर्स हो, आपको बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस और कॉस्ट पड़ जाएगी आने जाने की। और इसलिए थोड़ा जो सिटी सेंटर से दूर होते हैं हॉस्टल्स वो महंगे होते हैं, सॉरी सस्ते होते हैं। तो लास्ट टाइम हमने यही मिस्टेक कर दी थी कि हमने जो हॉस्टल बुक करवाया था वो सिटी सेंटर से दूर करवाया था। बेस्ट इज़ कि आप सिटी सेंटर के पास जितना अच्छा हॉस्टल हो उतना अच्छा, तो क्योंकि आपको बस पकड़ने में भी आसानी होगी
प्लस आपका जो कैंपस है हॉस्टल का वो एक्चुअली सिटी सेंटर बन जाएगा। विक्टोरिया होटल, आई थिंक ये यहाँ का 5 स्टार होटल काइंड ऑफ है, जैसे अपना ताज है ना वैसा कुछ है। दूसरा ये कि आप सिटी के सेंट्रल के पास होते हो तो आपके पास ना शॉपिंग के भी बहुत ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारी शॉप्स होती है और बहुत सारे लोग होते हैं। हालांकि थोड़ा टूरिस्टी एरिया होता है, मानता हूँ अगर आपको पीसफुल जगह पसंद है तो नॉन टूरिस्टी बेटर है। बट लाइक दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन हाउ टू गेट द सेंट्रल स्टेशन पे। हमने पहली बार करवाया है पीसफुल एरिया को छोड़ के। हालांकि अभी तक जो दो हम एरियाज़ में रहे हैं, जो फार्म हाउस और जो स्पोर्ट्स स्टेशन हॉस्टल था, दोनों सेंटर से बहुत दूर थे तो हमें थोड़ा ट्रैवलिंग में टाइम लगता था, बट अगेन पीसफुल था। ये थोड़ा क्राउडेड एरिया में हॉस्टल है, लाइक यू कैन सी द क्राउड, सी ब्रिमिंग। तो अब यहाँ ऐसे एरिया में रहने का क्या है, कैसा फीलिंग है, वो तो अभी पता चलेगा। हालांकि क्योंकि हमें सिर्फ एक दिन रहना था तो कॉस्ट इफ़ेक्टिवली ये ज़्यादा बेटर था। शायद अगर लंबा ट्रिप लेना होता तो वी कुड हैव गॉन फॉर अ बेटर हॉस्टल इन टर्म्स ऑफ द स्पेस, क्योंकि जो सेंट्रली लोकेटेड हॉस्टल्स होते हैं वो स्पेस वाइज बहुत छोटे होते हैं, दैट्स द अजम्पशन। और जो बाहर हॉस्टल होते हैं वो स्पेशियस होते हैं तो और खाली होते हैं मोस्टली, तो ज़्यादा भीड़ नहीं होती। लेट्स गो। बाय द वे आई एम कंफ्यूज नाउ, क्योंकि बाहर रहते हैं ना जब सिटी से या सिटी सेंटर से तो थोड़ा सा ओपन स्पेस लगता है, राइट। बट आई थिंक यहाँ रहना थोड़ा सा ना सिटी के अंदर शेडी सा है, जैसे कि अपने दिल्ली में पहाड़गंज है, राइट। तो बट क्योंकि हमें ट्रेन जल्दी पकड़नी थी और ज़्यादा दूर नहीं जाना था तो ये कल्चर है सिटी सेंटर के पास रहने का। बट थोड़ा सा ना, लेट्स फाइंड आउट वेयर द हॉस्टल इज। सेंट क्रिस्टोफर, अभी हम सिटी एरिया में हैं। नाउ आई एम एक्चुअली कंफ्यूज, सिटी सेंटर के पास रहना चाहिए या दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, इट्स गेटिंग वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक फॉर मी, क्योंकि मुझे इतनी भीड़ की आदत है नहीं। प्लस सेफ्टी एस्पेक्ट भी आ जाता है, तो आई थिंक बस ट्रैवल कॉस्ट बचती है। एनीवेज हमें सिर्फ एक दिन रहना है तो नॉट अ बिग डील। हॉस्टल के रिव्यूज़ तो अच्छे थे। ओह या देयर इट इज़, दिस इज़ आवर हॉस्टल, सेंट क्रिस्टोफर्स। ये हॉस्टल है या बार है? डिड वी मेक अ रॉन्ग चॉइस? Red arrow onder de telefoon. Okay. बड़ी गलती होगी लगता है। Hi, I have a booking for today. नमन पासपोर्ट। ओके यार, ये जो पहले दो हॉस्टल है ना उससे बहुत अलग है ये हॉस्टल। पहले हम फार्म हाउस में रहे, फिर हम स्पोर्ट्स हॉस्टल में रहे जहाँ से स्पोर्ट्स था, नो नाच गाना, नो ड्रिंकिंग स्मोकिंग, सिर्फ शांति एंड स्पोर्ट्स। और ये पूरा शायद एक म्यूज़िक काइंड ऑफ अ हॉस्टल है।
ज़्यादा करने आते, पार्टी करने ज़्यादा आते, उनको ये हॉस्टल ज़्यादा सूट करेगा। दिस माइट नॉट बी फॉर मी, बट क्योंकि हमें मतलब एक ही दिन रहना है, सो वी कैन डू इट। ओ भाई, पहले इतने अच्छे 2 हॉस्टल में रह के कहाँ फंस गए। चलो एक दिन की बात है, बट ठीक है। बहुत गंदी बदबू आ रही है यहाँ से, बहुत शेडी सा हॉस्टल है ये, बहुत गंदी बदबू आ रही है। फक। ओके, इतने ज़्यादा शेडी इलाके में, शेडी हॉस्टल में ओह माय गॉडनेस। एक्सपीरियंस भी वैरायटी की देता है भाई। सेंट्रल स्टेशन से थोड़ा दूर ही रुकना। आई काइंड ऑफ अपोज माई वर्ड्स। सेंट्रल से दूर ही रहो थोड़ा, 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर थोड़ा दूर मिले अच्छा है। सेंट्रल में आपको पहाड़गंज टाइप्स और पार्टी टाइप्स और गांजा हुक्का टाइप्स मिलेंगे। नॉट माई वाइब। सो या गाइस, दिस इज़ द रूम। लाइक यहाँ पे एक बेड है और सामने ये सब है और ये छोटे से लॉकर्स हैं। आई डोंट नो कितने सेफ है। यहाँ पे वॉश बेसिन है जहाँ पे लोग अपना मुंह धो सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड फ्रॉम व्हाट वी लिव्ड इन। हम लोग जिस तरीके से जो दोनों हॉस्टल्स और फार्म हाउस में कंफर्टेबली रहें, और जो तीनों हॉस्टल में, वाया एम्स्टर्डम वाले में, ये फार्म हाउस में, एंड देन दिस में स्पोर्ट्स में बहुत अलग है। इतने जो स्पेस में 4 बेड आते हैं, वहाँ पे उसमें 1 बेड था और सनलाइट थी। बट एनीवेज, न्यू एक्सपीरियंस।